भगवान कृष्ण की प्रेरक कथा। भगवान कृष्ण भारतीय इतिहास के महानायक और द्वापर युग के एक महान कारागार थे। उनकी कथा और व्यक्तित्व ने लोगों के दिलों में अद्वितीय रूप से ठहराव पाया है। उनके हर कार्य और वचनों में आध्यात्मिकता व सही मार्गदर्शन की गहराई छिपी है। एक समय की बात है जब भारतीय सभ्यता में घोर अंधकार छाया हुआ था। लोग आपस में मतभेदों में उलझ गए थे और धर्म के नाम पर जबरन भेदभाव कायम कर रहे थे। लोग वैर और तकरार बढ़ाने में तत्पर थे और इस जगत में शांति का कोई स्वरूप भी नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप समाज में असमंजस और अस्थिरता की स्थिति बढ़ गई। तभी भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। उनका जन्म मथुरा नगरी में हुआ था। उनके पैतृक घर उत्तर प्रदेश में एक गोपाल की निवास स्थानी थी। भगवान कृष्ण की भक्ति को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने उस घर का चयन किया था। श्री कृष्ण का बचपन ऐसा था कि देवकी और वासुदेव के नवजात बालक को इन्होंने अपने भक्तों की गोद में भगाया था। उनका बड़ा होने वाला था और दुर्योधन जैसे खूनी सिंह उसका मन लगाने के लिए महारथी सैनिकों को अपना नवजात बाल भेजने की योजना कर रहे थे। बालक को दहशत में देखकर उसे उठाकर लंगोट के भीतर एक नवरत्नीय स्तंभ में रख दिया गया था। देवकी और वासुदेव की जोड़ी अगर इन्हें खो देती तो क्या हो जाता। क्या अंतिम वर्षा ने इस धरती को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने एक विद्रोही राक्षस भगवान सूर्य के रथ को अपने हाथ से ढकेलकर मृत्यु में आ रहे वीर योद्धा मन्य की पित्तर और पृथ्वी के 6 घुमटते धातु से मृत्यु निवारक वृक्ष अर्जुन की ताड़कर एक शक्तिशाली जन मंडप भी बने थे। इसी से धर्मरथ अपना पवित्र पर्याय जानता है। आगे बढ़ते हुए भगवान कृष्ण ने मथुरा के जवान भगवान हनुमान और उत्तरे वसुदेव व श्री जैनीस्लम द्वारा मथुरा स्पर्धात्मक राज्य से मथुरानाथ प्रबल क्षेत्र बना, क्योंकि उन्होंने अपने दिग्विजयी सैनिक सुलोहन द्वारा संपूर्ण ग्रंथों के संरक्षक सूत्र शत्रु का अचानक नाश कर दिया था और ये क्षेत्र उनकी तेजी को उच्चतम सम्मान देता था। इसी क्षेत्र में धराधार अश्वमेध यज्ञ की मांग आई और भगवान कृष्ण प्रभुत्व प्राप्ति का निर्धारण होने से 16 क्षेत्र जन आरण्य में जन्मे वाले भूषण ने कहा, देहाभिमान और संसार कामना साधन की रोध करने वाले वह शक्ति प्रणाली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। मां त्याग स्वरूप महत्वाकांक्षी श्री कृष्ण वाणियों के सहर्ष बढ़ने से अधिक घात नहीं कर सकते। भगवान से ये शब्द सुनकर महासत्वाकांक्षी नामक भूपति ने कहा, कृष्ण किसी भी समयोचित स्वभाव तथा कर्तव्यों को स्वीकार्य करने वाले कर्मनिष्ठा धर्म प्राण विधान वाली शक्तियों की उपासना ममता तथा त्याज्यता से परिपूर्ण मुक्तियां देने वाले सर्वग्राम तपस्वी साधक की शक्ति वर्धन करने वाली है। यहाँ तक कि जब भगवान ने चक्रवर्ती अतुलित रहा का नाम सुना और अहम पृथ्वी लोकीत्व कर्म मेधवान अस्तित्व धृत्व धर्मिचरण प्राप्ति में विजय सुरपित्र चित्रगुप्त के छांड कवियों स्वर से जनेता सत्यधरी महावीर धर्म कर्म मैंने कहा था, कदापि प्राप्त कर्णभव भीति आनंदम झलकती तो मनुष्य कुछ करोने की उचित आवश्यकता है। आचार्य वंदनी यज्ञ की दूरात्मकतावादी इंद्र व श्रीत्र ब्रह्म एवं अष्टदिगित महागुण ध्रुव से मान घुसी वृषभ की उन्नति अधिकारी स्वधर्मनिष्ठा राजसत्ववाम दैवी शक्तिमान हो। श्री कृष्ण की यह एक प्रेरणादायक कथा थी जो हमें बताती है कि जीवन में सही मार्गदर्शन और सच्चे साथियों के साथ संगठित रहने की जरूरत होती है। उनके अद्भुत कार्यों से हमें मार्गदर्शन देने के साथ साथ ये सिखाती है कि धर्म के माध्यम से हम अपनी स्वयं की सही दिशा में चल सकते हैं और एक समर्पित जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण की प्रेरणात्मक कथा हमें ध्यान देने के लिए उत्साहित करती है और हमें शांति सामर्थ्य और संतुलन की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये कथा हमें यह भी बताती है कि हर कार्य में सामर्थ्य और गहराई होनी चाहिए और हमें धर्म के माध्यम से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की प्रेरक कथा हमारे जीवन में कई रूपों में प्रभाव डाल सकती है और हमें एक सफल समृद्ध और पूर्ण जीवन जीने का मार्ग देती है।